अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा केमिकल क्वांटिटीज़ और उन क्वांटिटीज़ का इंटर कन्वर्जन, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा पहले बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि स्टोकियोमेट्री और स्टेशियोमेट्री। So stoichiometry or stoichiometry is very important in chemistry. It involves the study of quantitative relationship between reactants and products in chemical reactions. कि जब भी हम chemical reactions करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास reactants होते हैं जो products में convert हो जाते हैं, तो उनकी quantities जो हैं वो हमारे लिए बहुत important होती हैं, प्लस प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सो क्वांटिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री. उनमें इंटर कन्वर्जन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड क्वांटिटीज़ आर इंटर रिलेट विद वन एंड अदर. तो इसमें हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरह से उनमें कन्वर्जन है और किस तरह से वो इंटर रिलेट करती हैं. सबसे पहले तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, फिर से हम थोड़ा सा करेंगे कि मोल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट that represents a specific number of particles. पार्टिकल्स हम हमारे पास एटम्स आए जाते हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं. स्पेसिफिकली 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स नोन एज द एवोगैड्रोस नंबर. कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, हमारे पास हैं 6.023 इंटू 10⁻23. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास इन ग्राम्स. इसमें फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ़ मोल्स n इज़ इक्वल्स टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M. जो हमारे पास n जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ मोल्स को, और m स्मॉल जो है ये हमें रिप्रेजेंट करता है मास इन ग्राम्स को. कैपिटल M जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोलर मास को. मोलर मास में हमारे पास अगर एटम्स दिए हुए हैं और आयंस दिए हुए हैं और मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं. ये देखें, आपके पास एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है स्क्रीन पर. ट्रायंगल में हमारे पास है m ओवर n और m. ये हमारे पास बिल्कुल एक आप समझें कि बहुत एक इजी वे है कि किस तरह से हम फार्मूलाज बनाएंगे इसमें से. तो इसी में से अगर सपोज़ अगर हमें n अगर फाइंड आउट करना है तो फिर हम इसको ले जाएंगे m ओवर m पर. इसी तरह से हम डिफरेंट फार्मूलाज मालूम कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है इफ़ मास इज़ टू बी डिटरमाइंड. मीन्स कि हमें मास अगर मालूम करना है तो किस तरह से करेंगे, यूज़ द बिलो फार्मूला पर किस तरह से इसको हम रीअरेंज करेंगे. m इज़ इक्वल्स टू n इंटू m, बिकॉज हमको मास डिटरमाइन करना है. देन इसमें हम एक प्रॉब्लम पुट करते हैं जिसमें आपके पास फर्स्ट ईयर की जो बुक है, न्यू बुक है, उसके चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1.2 हमारे पास गिवन है. कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर H2O. डेटा गिवन है हमारे पास. सबसे पहले डेटा बनाएंगे. मास ऑफ वाटर हमारे पास वो हमने मालूम करना है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हमें पता है वो गिवन है 3.2 मोल्स. फिर मोलर मास ऑफ H2O. मोलर मास हमारे पास क्या, ये मॉलिक्यूल है H2O का जिसका हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है. उसके लिए आपको पता है किस तरह से हम मोलर मास मालूम करते हैं. हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक वेट 1 है, अगर 2 एटम्स हैं तो उसका हो जाएगा 2. ऑक्सीजन एक हमें है, वाटर में है, तो ये हो जाएगा 16. सो 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम. सो द मॉलिकुलर और द मोलर मास ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम्स. सिंस हमें पता है m इज इक्वल्स टू n इंटू m. नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 3.25 जो हमें गिवन है. मॉलिकुलर मास हमने अभी फाइंड आउट किया विच इज़ 18. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ वाटर हमारे पास आ जाएगा 58.5 ग्राम्स. फिर हमारे पास सेकंड कंडीशन है इफ़ मॉलिकुलर मास m कैपिटल M इज़ टू बी डिटरमाइंड. इसी ट्रायंगल को हम रीअरेंज करेंगे. अब हमें मॉलिकुलर मास हमें फाइंड आउट करना है तो मॉलिकुलर मास को इस तरफ ले जाएंगे. m ओवर n हमारे पास ये बन जाएगा फॉर्मूला. थर्ड में हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिकुलर मास. अगर हमें अब मॉलिकुलर मास वैसे तो हमारे पास वही होता है जो पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है, या मॉलिक्यूल का अगर निकालें तो वो जिस तरह से पिछले उसमें हमने प्रॉब्लम में निकाला था, तो उस तरह से आप उसी प्रॉब्लम की वैल्यूज़ अगर इसमें पुट करेंगे तो आपको वाटर का 18 जो मास है वो फाइंड आउट हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकती हैं आप. फिर थर्ड में हमारे पास है इफ़ नंबर ऑफ़ मोल्स आर टू बी डिटरमाइंड, देन इसी को हम रीअरेंज करेंगे. नंबर ऑफ़ मोल्स हमें मालूम करने, n इज़ इक्वल्स टू m स्मॉल m ओवर कैपिटल M. इसके लिए हम एग्जाम्पल बुक जो है उसका 1.1 जो है बुक का फर्स्ट ईयर बुक का एग्जाम्पल यहाँ पर पुट करते हैं.
Calculate the number of moles present in 25.5 grams of sodium metal. अब इसमें हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं. डेटा हमने बनाया n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इसलिए कि हमें मालूम करना है. मास ऑफ द सोडियम मेटल हमें गिवन है प्रॉब्लम में ही 25.5 ग्राम्स. और हमें ये भी पता है कि सोडियम मेटल में हमारे पास एटॉमिक और मोलर मास जो है पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे उसका है 23 ग्राम्स पर मोल. फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास आएगा मास जो हमारे पास गिवन है 25.5 ग्राम्स और एटॉमिक मास या मोलर मास हमारे पास आ जाएगा 23 ग्राम्स. दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1.11 मोल्स. सो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम मेटल. फिर सेकंड कंडीशन है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब यहाँ पर हम एवोगैड्रोस फैक्टर जो है वो यूज़ करेंगे. यहाँ पर वही इसी तरह का ट्रायंगल हमारे पास है, कैपिटल N ओवर N Na. अब यहाँ पर स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ़ मोल्स को. कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल Na एवोगैड्रोस नंबर जो हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 है. अब कंडीशन है इफ़ नंबर ऑफ़ मोल्स आर टू बी डिटरमाइंड. अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स अगर मालूम करने हों, इसी को फार्मूला को हम अरेंज करेंगे. n इज़ इक्वल्स टू कैपिटल N ओवर Na. एग्ज़ाम्पल हम इसमें यूज़ करते हैं, बुक है फर्स्ट ईयर की, उसका एग्ज़ाम्पल है 1.5 चैप्टर नंबर 1 का. कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स प्रेजेंट इन 2.35 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ एलुमिनियम. अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं एलुमिनियम के. डेटा बनाते हैं. नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एलुमिनियम इज इक्वल्स टू स्मॉल n से इसको डिटरमाइन करेंगे, शो करेंगे. नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एलुमिनियम कैपिटल N. नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास हो जाएगा विच जो हमें दिए हुए हैं 2.35 इंटू 10⁻25. फार्मूला पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू कैपिटल N ओवर Na. अब n हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है 2.35 इंटू 10⁻25 और Na विच इज़ एवोगैड्रोस नंबर एंड इट्स वैल्यू इज़ 6.02 इंटू 10⁻23. डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.39 इंटू 10⁻22. अब इसमें से हमारे पास 2 है तो हम डेसिमल पॉइंट जो है उसको शिफ्ट करेंगे 2 प्लेसेस टू द राइट के. पता है कि हमें स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन चाहिए, उसके लिए हम डेसिमल पॉइंट को इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 39 मोल्स ऑफ एलुमिनियम. इसी में सेकंड हमारे पास कंडीशन है इफ़ देयर आर 2 अननोन क्वांटिटीज़ इन द प्रॉब्लम. अब हमारे पास क्या है कि 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं. लाइक हम कह सकते हैं कि एक ये फार्मूला है n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन Na, जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स हमने मालूम करने हैं, वो मालूम नहीं है हमें, प्लस नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो भी हमें मालूम नहीं है. सिर्फ हमें मालूम है कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है. उसमें हम क्या करेंगे, देन विल फर्स्ट कैलकुलेट. सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ मोल्स करेंगे जो हम पिछला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं n इज इक्वल्स टू m ओवर m. इसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को और उसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे n इज कैपिटल N इज इक्वल्स टू n इंटू Na, जो हमने इसी को रीअरेंज करके किया है इस फार्मूले को. इसमें हम एग्जाम्पल पुट करते हैं फर्स्ट ईयर की बुक 1.3 का. कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड, उसका फार्मूला C7H6O2. डेटा हमारे पास गिवन नंबर ऑफ़ मोल्स मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं. डेटा हमारे पास है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड इज इक्वल्स टू कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें मालूम करने हैं. गिवन मास हमें बेंजोइक एसिड का कितना दिया हुआ है 610. मॉलिक्यूलर और मोलर मास ऑफ द बेंजोइक एसिड हमारे पास से 122 ग्राम्स पर मोल. अब हम किस तरह से इसको मोलर मास को मालूम करते हैं. कार्बन जो फार्मूला है हमारे पास, तो कार्बन जो है 7 नंबर में है, 7 आइटम्स हैं. 1 कार्बन वेज 12, तो 12 इंटू 7 84 हो जाएगा. हाइड्रोजन सेम इसी तरह से 1 इंटू 6 6 और ऑक्सीजन के 2 आइटम्स हैं तो 16 इंटू 2
32 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा या मोलर मास आ जाएगा 122 ग्राम्स पर मोल ऑफ बेंजोइक एसिड। अब इस फार्मूले को हम फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करेंगे। सो n इज इक्वल्स टू m ओवर n। वैल्यूज़ पुट करेंगे। मास हमें गिवन है बेंजोइक एसिड का विच इज़ 610 ग्राम्स। इसी तरह से मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है 122 ग्राम्स। डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 5 मोल्स। अब एक चीज़ हमें मालूम हो गई, अब हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने हैं जो हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं हमें पूछा गया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे n इज़ इक्वल्स टू, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे n इज़ इक्वल्स टू n इंटू Na। नंबर ऑफ़ मोल्स अभी हमने मालूम किए हैं 5 और एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 30.1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। फिर टू अराइव एट द स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशंस वैल्यू हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ले जाएंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे बाय 1 प्लेस टू द लेफ्ट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻, और पावर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लेस हमने इसको शिफ्ट किया है तो पावर हमारा हो जाएगा 23 से 24। सो हमारे पास आंसर है 3.01 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। फिर हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर, जिसमें पूछा गया है ग्रेफाइट इज़ वन ऑफ द 2 crystalline forms of carbon which is a constituent component of lead pencils. How many atoms of carbon are there in 360 grams of graphite? Also find the number of moles of carbon. अब इसमें 2 चीज़ें पूछ गई हैं। पहले हमसे पूछा गया है कि how many atoms of carbon, number of atoms of carbon हमें पूछा गया है, और उसके बाद हमें मोल्स कार्बन के वो भी हमें मालूम करने हैं। सबसे पहले डेटा बनाते हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ कार्बन जो हमसे पूछे गए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, और मास ऑफ द ग्रेफाइट हमें कितना दिया हुआ है 360 ग्राम्स, और नंबर ऑफ़ मोल्स हमें विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल n वो हमें मालूम करने हैं। मोलर मास ऑफ कार्बन हमें पता है इज़ 12 ग्राम है पर मोल, जो पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है। सिंस द फार्मूला हमारे पास है n इज इक्वल टू, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला है n इज इक्वल्स टू m ओवर n m, और सेकंड फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की तरफ जाएंगे या नंबर ऑफ़ एटम्स की तरफ जाएंगे तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे कैपिटल N इज इक्वल्स टू n इंटू Na। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करते हैं। वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल, जिसमें फार्मूला हमने यूज़ किया। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3 मास हमें गिवन है कार्बन का 360 ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास हमने पता है 12 ग्राम। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट हुए 30 मोल्स। अब सेकंड पे आते हैं इसका कि किस तरह से नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करेंगे। फार्मूला हम यूज़ करेंगे n इज इक्वल्स टू n इंटू Na। n हमारे पास स्मॉल n हमारे पास अभी हमने मालूम किया नंबर ऑफ़ मोल्स 30, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180.6 इंटू 10⁻23। फिर वही स्टैंडर्ड साइंटिफिक वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट की तरफ बाय 2 प्लेसेस, तो इस तरह से हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल्स टू 1.806 इंटू 10⁻25 एटम्स। थर्ड में हमारे पास है एक अनदर फार्मूला हम यूज़ करेंगे। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हमें थोड़ा सा फार्मूला को थोड़ा बहुत इस तरह से मैनिपुलेट करके भी यूज़ करना पड़ता है। इसी हिसाब से हम देखें कि अगर हमारे पास मास मालूम करना है और वाइल n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आर गिवन हो, या हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमें डिटरमाइन करने हो और मास गिवन हो, तो इस वजह से इस तरह से हम फार्मूला यूज़ करेंगे m इज़ इक्वल्स टू n इंटू m ओवर Na। सेकेंडली हम कर सकते हैं कैपिटल N इज़ इक्वल्स टू m ओवर कैपिटल M इंटू Na। अब इनका यूज़ हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है बुक का 1.4, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ गोल्ड। मोलर मास गोल्ड का क्या है जो पीरियोडिक टेबल में गिवन है 197 ग्राम्स पर मोल।
डेटा हमारे पास है। मास ऑफ द गोल्ड हमें मालूम करना है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल m। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, ये AU जो है ये गोल्ड की निशानी है, इज इक्वल्स टू n जो गिवन है 4.39 इंटू 10⁻24 एटम्स। मोलर मास ऑफ द गोल्ड हमारे पास है 197 ग्राम्स पर मोल। फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मास हमें मालूम करना हो तो हमारे पास हो जाएगा n इंटू m/na। तो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 4.39 इंटू 10⁻24 एटम्स इंटू 197 ग्राम्स पर मोल, और एवोगैड्रोस नंबर हमने नीचे पुट किया 6.02 इंटू 10⁻23। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आंसर है 864.83 इंटू 10⁻24 ओवर 6.02 इंटू 10⁻23। डिवाइड करेंगे दोनों को, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 143.65 इंटू 10⁻, और इसको हम कर सकते हैं 1436.5 ग्राम्स। इस तरह से हमारे पास ये कैलकुलेशंस हो जाएंगी, और ये हमारे पास इंटर कन्वर्जन्स हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिफरेंट क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करना। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट्स। थैंक यू।